हेलो गाइस, और हम पहुंच चुके हैं अपने खेतों में। अब ये जो है हमारी पुरानी गौशाला है। ये भी साथ में है, पुरानी गौशाला है। इसमें लगभग लगभग 2015 तक जो थे बैल यहाँ थे हमारे। पर उसके बाद फिर जैसे ही ट्रैक्टर का हुआ, मतलब यूज़ होना शुरू हुआ, तो फिर बैल पालना भी बंद कर दिए, क्योंकि हमारे टेरिटोरियल एरिया के हिसाब से और जो जैसे यूटिलिटी के हिसाब से ट्रैक्टर का हमें बहुत ज़रूरत थी। तो फिर उसके बाद मतलब यहाँ आना दूर को, वही उनके लिए घास करना वगैरह वगैरह बहुत टफ था। तो उसके बाद से इन जो हमारे ये गौशाला है इनका यूज़ नहीं हुआ। केवल मात्र यहाँ सामान वगैरह रखते हैं हम अब अपना स्टोर वगैरह करके। तो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। मम्मी कितनी पुरानी बिल्डिंग बताएगी? बड़ी मॉम बताएगी। तो 35 साल 35 साल, 40 साल, तो 40 साल पुरानी जो है, मतलब उसकी चुनाई है, बाकी से मरम्मत वर्क हुआ होगा। तो ये हमारा पूरा एरिया है। अब इसको ज़्यादा यहाँ पे घास नहीं ले जाते हैं, तो ज़्यादा मतलब घास ऐसे से भरा हुआ है, मतलब फेस्टिवल नहीं है। तो करते हैं जितना कर यूज़ लाइक हमारा घास सब ले जाने को होता है वो हम ले जाते हैं। बाकी अ, अब कम ही, क्योंकि दूर है घर से, इतना आना यहाँ जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब रहता है। तो दैट्स इट अबाउट। और इस जगह का जो नाम है, इसको बोलते हैं हम मौड़े के फाट। अब फाट का मतलब हुआ कि जैसे हमारा खुला घासनी एरिया जो मैंने पहले बताया था आपको, उसको बोलते हैं। और मौड़े, मौड़े क्या होता है मम्मी? खाने के तुरंत बताई। आम की तरह होते थे, मतलब कोई पहले जो खाने के लिए होते थे। अब मे बी केस ऑफ स्टडी की क्या हो सकते हैं मौड़े। तो इसके नाम पे ये नहा मोआड़े के फाट यहाँ पे नाम पड़ा। ये आप देख सकते हैं वहाँ उस साइड पे, वहाँ भी कुछ मकान हैं, घर हैं। यहाँ का नाम है 76। और वो देखो उस साइड को हमारा फॉरेस्ट एरिया है, जंगल है। मेरे ख्याल इसका नाम प्लान मोड, प्लान होगा, ODND जो भी नॉमेनक्लेचर होगा। तो ये हमारा यहाँ का एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग लगभग मुझे जितना 1.5-2 हेक्टेयर का एरिया जो है ये पूरा है। अ, इसमें हमारे मैक्सिमम जो पेड़ हैं वो ब्यूल के पेड़ हैं। और बीच में देखो आप देख सकते हैं जामुन का पेड़ है यहाँ पे, ओई है यहाँ पे। और नीचे जैसे देखेंगे तो पाजा भी है, कैमरी भी है। और और ये जो पेड़ है पीछे, आपके पीछे है, ये अखरोट का पेड़ भी यहाँ है हमारे। और पहले लगाते रहते थे पेड़। और यहाँ नीचे देखिए दाड़ू का भी है। तो ऐसे जैसे शायद मेरे पास पहले की कुछ वीडियो तो नहीं होंगी, बट लगभग 10 साल पहले के मेरे पास कुछ यहाँ के फ़ोटोज़ हैं। तो उनको अगर हम कंपेयर करें इन फ़ोटोज़ के साथ, तो हम एनालाइज कर पाएंगे कि जो यहाँ की वेजिटेशन थी, जो मैंने सुबह भी आज के ब्लॉग में बात की कि अब जो हमारा एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, उसके बदलाव होने के कारण जो स्थितियाँ हैं वो भी थोड़ी थोड़ी बदलती जा रही हैं। थोड़ी सी और पहले की बात करें तो ये जो पेड़ है आप देख रहे हैं मेरे साथ सामने जो पेड़ है, तो ये है ककड़े का पेड़। और इसमें ककड़े लगती थी और वो बहुत महंगी बिकती थी, मतलब इट वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड मेडिसिनल प्लांट वाज दैट। और वेरी कॉस्टली ऑल्सो, मतलब मार्केट में उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती थी, वो हम इकट्ठा करते थे। और ये जो हमारा परेफाट है यहाँ पे, हमारे बनक्सा बायोला जो स्पीसीज है वो लगती थी, तो वो इकट्ठा करते थे और वो फिर गांव-गांव में लोग आते थे ले जाने के लिए, जो आगे बेचते थे फिर। तो वैसे मतलब होता, पर अब इसका अब इतनी यूटिलिटी नहीं है। कोई बनफसा कोई स्पेशली पर्पज़ के लिए अगर कोई करता होगा काम, वो मतलब इकट्ठा करते हैं या। दोस्तों आइए चलते हैं आज के पॉडकास्ट की ओर। और आज का पॉडकास्ट है दादी और पोतरू के बीच में। तो आइए सुनते हैं पॉडकास्ट में कौन कौन सी बातें हुई। हम दादी अम्मा से करेंगे कुछ सवाल। हाँ जी दादी, दस क्या हुआ खोड़ा? बड़ा हुआ ना भैया से बाण लगाए फिर धान पहले, फिर धान लगाने सा, फिर सुधान कटने सा, फिर ये खोड़ा बनाना, फिर लिपना गोबरा ने, फिर धान इकट्ठे करने, फिर लाना सा परेर, फिर परेर लाना सा, फिर जोड़ने बौल्द बैल, फिर करारे बनानी साथी भी उड़ा रही, फिर साथियाँ ने जाफने, फिर दे रहना, फिर दे रहना, फिर तंजे गई जाने, तो फिर ऐसा पूर्णे पंखे ने, फिर पंखे ने पूर्णे, फिर भरनिया सा बोरिया, फिर इतने दूर आते ऐसा पुजवाने घरा अपने घरा। जी सर, कितने धान हुए थे, कितने कितना टाइम लगा था?
दिन लगा थे बच्चा सारे बाढ़ने हो कने 2 दिन लग जाने फिर या सारे बांधने जो धोने जो फिर 2 दिन लग जाने गाने जो फिर धान मिल गया सारी 12-13 बोरिया धान निकल जाएंगे इतनी कने आगे ते डेट टाइम था 5-6 बोरू निकलने को। जब आप काम को आते थे तब आप खाना घर से लाते थे कि इधर बनाते थे? घर से लाते थे सवेरे खाते आते थे ना कने दिन को यहाँ खाते थे शाम को भी यहाँ खाते थे। दादी सारी उम्र कितनी है? तू सरमाई का कुथिया? मेरी उम्र हुई 60 साल बेटा। माइका मेरा 68 में। दादी सरमाई का क्या क्या काम हुआ था? माइके भी बहुत काम हुआ था। दान छली मंडल माँ सब कुछ भी माए थे। दादी सरमाई के कौन कौन था? मेरे माइके 2 मेरी दादियाँ थी फिर 6 ऐसे बहन भाव थे। बहन भाव कितने थे? 6 2 भाई 4 बहनी कने एक अम्मा बाजी थे सारे। तू सारी भाई री शादी कुत्ते वेरी कने तू सारी बहन री शादी केते वेरी? एक भाई ब्याहरा रिउरा थे एक ब्याहरा जोड़ी थे कने बहन ब्याहरी एक पटड़ी घाटा थे एक ब्याहरी पधरा कने एक ब्याहरी सरका घाटा एक की मुनिवाना। दादी दादे रे बारे दसा सो। दादा करा थे नौकरी बच्चा फौजारी फौजा में रहे थे तो घर आए ने काम भी करा थे सारा आई के काम करना हाड़ बाना गा बाढ़ना धान बाढ़ने सारा काम करना। बीमार हुए एक्सीडेंट हुआ नौकरिया में फिर बीमार हुए घर आई के रिटायर आइए घर हल्ला भाई ठीक रहे हाड़ बाना बौल जोड़ा थे सब काम करा थे। बाद अटैक हुआ भाई हॉस्पिटल जाए थे चंडीगढ़ आते वहाँ से दवाई खाते रहे फिर कोरोना पड़ा हो अटैक हुआ फिर गए नेर चौका मेडिकल थे ठीक खत्म हो गए। तुसे अपने बच्चे रे बारे में दसा मिंजो। मेरे बच्चे तो 2 है भाई बेटा एक का बेटी एक बेटा 2 है मुन्नी बिहारी खुडले मट्ठा बिहारा खाबू तीसरे गिरे 2 बेटे कहने से अपने यहाँ कोटली टीचर लग रहा मठिया रे घर वाला फौजी तीन 2 बेटिया। दादी तू से अपनी जिंदगी अंदर कुछ कुछ घूमे? एक गए वृंदावन बेटा ना एक गए प्रयागराज गंगा सागर काशी अयोध्या गया गोदावरी। दादी दी तू सरी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा बच्चा और कितनी उनको से बड़े हो पढ़ा लिखा हो बस ये इच्छा है।